इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को हंसते हुए देखते हैं जिसका नाम है रिन। वो अपने मन में बोलती है, तुम्हें क्या लगा था मित्सुओ, तुम सबके सामने मेरी इंसल्ट करोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी। रिन नाम है मेरा, रिन सासुके। मैं गलती करने पर अपने दोस्तों को भी माफ नहीं करती हूँ, तुम तो फिर भी मेरे दुश्मन हो। इतना कहते हुए रिन काफी फॉर्मली रिएक्ट करने लगती है और अब सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम मित्सुओ को देखते हैं जो अपने रूम में सुमिरे की डॉल के साथ खेल रहा था कि तभी उसकी विंडो के डोर पर नॉकिंग होती है। मित्सुओ जैसे ही अपनी गर्दन घुमाता है उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर पाको प्रेजेंट थी और उसके हाथ में सुमिरे की डॉल। अगर पाको मित्सुओ को ये सब करते हुए देख लेती तो वो काफी ज्यादा नाराज हो जाती। विंडो का लॉक खुला हुआ था, इस वजह से पाको थोड़ा सा वेट करने के बाद डायरेक्टली अंदर आ जाती है। तुम क्या कर रहे हो मित्सुओ? इतना कहते हुए पाको मित्सुओ के बगल में बैठ जाती है। मित्सुओ सुमिरे की उस डॉल को अपने पीछे छुपा लेता है। वो बोलता है, कुछ नहीं, मैं तो बस स्टडी कर रहा था। पाको बोलती है, स्टडी? वो भी बिना बुक्स के, क्या बात है? मित्सुओ कहता है, वो क्या है ना कि मैं चीजों को मेमोराइज कर रहा था इसलिए मुझे बुक्स की जरूरत नहीं है। पाको बोलती है, वो सब तो ठीक है लेकिन तुम अपने पीछे क्या छुपा रहे हो? मित्सुओ कहता है, कुछ भी तो नहीं। उसके चेहरे पर पसीना देखकर पाको समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। वो कहती है, अगर ऐसा है तो अपने हाथ आगे करो। मित्सुओ बोलता है, पाको देखो, तुम कोई मेरी बॉस नहीं हो जो मुझे इस तरह ऑर्डर दे रही हो। मैंने कहा ना, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ और हाँ, मैं अपने हाथ आगे बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पाको कहती है, तो तुम नहीं करोगे? मित्सुओ बोलता है, हाँ नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं जो तुम्हारे लिए सरप्राइज लेकर आई थी वो भी तुम्हें अब नहीं दूंगी। इतना कहते हुए पाको वहाँ से जाने लगती है। मित्सुओ सोचने लगता है, सरप्राइज, वो भी मेरे लिए? लगता है जरूर कोई इंटरेस्टिंग चीज होगी। पाको रुको, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। पाको बोलती है, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम मेरे नौकर नहीं हो जो तुम मेरी हर बात मानोगे, अब क्या हुआ? मित्सुओ कहता है, मैंने बोला ना, मैं बस मजाक कर रहा था, आई एम सॉरी, गुस्सा मत करो। पाको कहती है, अच्छा ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, तुम बस मुझे दिखा दो तुम्हारे हाथ में क्या है। और फाइनली पाको के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर मित्सुओ उसे अपने हाथ में मौजूद सुमिरे की डॉल दिखा देता है। वो कहता है, देखो गुस्सा मत होना। पाको मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम भी ना मित्सुओ बेकार में इशू क्रिएट कर देते हो। मित्सुओ कहता है, थैंक गॉड पाको, तुमने इस डॉल को देखकर कुछ कहा नहीं तो मैं ये सोच रहा था कि तुम आज मेरा बैंड ही बजा दोगी। पाको बोलती है, मुझे इस डॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रियल लाइफ में अगर तुम किसी लड़की से फ्लर्ट भी करोगे तो देख लेना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मित्सुओ कहता है, ओ कम ऑन पाको, अब इतना भी इनसिक्योर फील मत करो, यू नो आई एम वेरी लॉयल। पाको कहती है, ये बात तो ठीक है कि तुम बहुत लॉयल हो, पर ये बात जानते हुए कि मेरा बॉयफ्रेंड स्कूल के मोस्ट पॉपुलर गाइज में से एक है तो मेरा इनसिक्योर होना अंडरस्टैंडेबल है। यहाँ मैं तुम्हें लीव करूंगी और कोई दूसरी लड़की चांस पर डांस कर लेगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तुम बस मेरे हो और सिर्फ मेरे ही रहोगे। मैं अपना सब कुछ शेयर कर सकती हूँ लेकिन तुम्हारा प्यार सिर्फ मेरा है। मित्सुओ कहता है, रिलैक्स, इतना हाइपर क्यों हो रही हो? यू नो आई लव यू बाय माई हार्ट। पाको बोलती है, मैं कैसे मान लूं कि यू लव मी बाय योर हार्ट? मित्सुओ कहता है, तो अब मुझे इस बात को प्रूव करना पड़ेगा। पाको बोलती है, जी हाँ। मित्सुओ कहता है, ओके लेट मी एक्सप्लेन हाउ आई लव यू बाय माई हार्ट। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, कैसी दिखती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे सिवा किसी और को देखता भी नहीं, बिकॉज आई नो कि किसी को प्यार करने के लिए उसकी आउटर ब्यूटी को नहीं, इनर ब्यूटी को देखा जाता है। और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ, अगर मैं लैंप लेकर भी तुमसे अच्छी किसी लड़की को ढूंढने के लिए निकलूंगा तो नहीं ढूंढ पाऊंगा, बिकॉज यू आर द ओनली पीस मेड बाय द गॉड। मैं नहीं जानना चाहता कि मास्क के पीछे कौन है, वो सुंदर है भी या नहीं, बस मैं इतना चाहता हूँ कि हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। एंड आई थिंक इतना काफी रहेगा ये प्रूव करने के लिए कि आई लव यू बाय माई हार्ट। पाको बोलती है, एक्सीलेंट मित्सुओ एंड वाओ, मानना पड़ेगा तुम तो अपनी इन बातों से किसी भी लड़की को ऐसे ही इम्प्रेस कर दोगे। अब तुमने मुझे खुश करने के लिए इतने एफर्ट्स दिए ही हैं तो मैं तुम्हें फाइनली तुम्हारा सरप्राइज दे ही देती हूँ। मित्सुओ कहता है, हाँ जल्दी करो। पाको बोलती है, मैं तुम्हें एक शो के टिकट देने वाली हूँ जहाँ पर सुमिरे भी आने वाली है। मित्सुओ कहता है, क्या सच में? पाको कहती है, हाँ सच में, मगर उस शो में तुम्हारे साथ मैं नहीं आ पाऊंगी। मित्सुओ कहता है, लेकिन क्यों? पाको बोलती है, वो क्या है ना, मैं थोड़ी बिजी हूँ। मित्सुओ बोलता है, तुम नहीं आओगी तो मैं जाकर क्या करूंगा? एक काम करो, तुम ये टिकट किसी और को ही दे दो। पाको बोलती है, मित्सुओ तुम जानते ही हो सुमिरे मेरी काफी क्लोज फ्रेंड है, उसने मुझे स्पेशली इनवाइट किया है, मैं तो ऑलरेडी नहीं जा रही हूँ, अगर तुम भी नहीं गए तो वो डेफिनेटली मुझसे नाराज हो जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए प्लीज तुम इस शो में जाओ।
मित्सुओ कहता है देखो तुम्हारी और सुमीरे की दोस्ती की बात है, वरना मैं कभी भी तुम्हारे बिना नहीं जाता, बिकॉज यू नो तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल भी इंजॉयमेंट फील नहीं होती। पाको कहती है ओके अब मैं चलती हूँ, ड्यूटी पर मिलते हैं। मित्सुओ कहता है वैसे मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला था। पाको कहती है कैसा सरप्राइज? मित्सुओ बोलता है उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा पास आना पड़ेगा। और पाको धीरे धीरे मित्सुओ के क्लोज जाने लगती है और मित्सुओ पाको की आइस पर हाथ रखते हुए उसके हेड वाले पोर्शन पर किस कर देता है। वो बोलता है आई नो तुम्हें इस हेलमेट की वजह से पूरी फील तो नहीं मिली होगी, लेकिन ये हमारे बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करेगा। आई विश मित्सुओ कि बहुत जल्दी यह हेलमेट हमारे बीच से हट जाए। अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। इतना कहते हुए पाको वहाँ से चले जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हमारा डैशिंग गाय मित्सुओ अपने स्कूल के अंदर एंटर करता है। उसे देखते ही लड़कियां गॉसिप करने लगती हैं। एक लड़की बोलती है आज सच में कितना हैंडसम लग रहा है, मन तो कर रहा है इसे अभी जाकर प्रपोज कर दूं। एक और लड़की बोलती है तुमने सही कहा, सच में जो भी लड़की इसकी गर्लफ्रेंड होगी मैं तो उसे इस दुनिया की सबसे लकी गर्ल मानूंगी। इन्हीं सभी बातों के बीच मित्सुओ अपनी क्लास के अंदर पूरे स्वैग के साथ अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाता है। क्लास की गर्ल्स भी उसे देखकर पूरी तरह इमर्स्ड हो जाती हैं। वो सभी मित्सुओ को घेर लेती हैं और उसके साथ तरह तरह की बातें करने लगती हैं। अब कुछ देर बाद टीचर भी क्लास के अंदर आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम लोगों ने क्या भीड़ लगा रखी है, जाकर सभी अपनी सीट पर बैठ जाओ। और इसी के साथ उनका लेक्चर स्टार्ट होता है। आफ्टर अ मोमेंट क्लास के बाहर से एक आवाज आती है सर मे आई कम इन। टीचर क्लासरूम के गेट की तरफ देखते हुए बोलते हैं या कम इन, और वो उस नए स्टूडेंट को क्लास के सेंटर में खड़ा कर देते हैं। वो बोलते हैं बच्चों ये है आपकी नई क्लासमेट, इन्होंने मिड सेमेस्टर में ज्वाइन किया है, इनका नाम है रिन। इससे आगे यही आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगी। रिन कहती है हेलो मेरा नाम है रिन सासुके, मैं एसआर सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स हाई स्कूल से ट्रांसफर लेकर यहाँ पर आई हूँ। मैं स्टडी में इस क्लास के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की तरह एवरेज ही हूँ। मुझे एक्सीलेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मेरे साथ जैसा बिहेव करता है मैं उसके साथ वैसा ही बिहेव करती हूँ। एंड हाँ मुझे अपनी ईगो से बहुत प्यार है, इसलिए प्लीज कभी मेरी ईगो को हर्ट मत करना। रिन की बात सुनकर क्लास के सभी स्टूडेंट्स उसे ग्रेट करने के लिए खड़े होते हुए अपना सर झुकाते हैं। वो एक साथ बोलते हैं तुम्हारा स्वागत है। इंस्टीट्यूट ऑफ मित्सुओ क्लास के सभी बच्चों ने खड़े होकर रिन को ग्रीट किया, लेकिन मित्सुओ अपनी जगह से हिला तक नहीं और ये बात रिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो अपनी बचपन की दोस्त एरी के बगल में जाकर बैठ जाती है। वो पूछती है ये लड़का कौन है? एरी कहती है ये है मित्सुओ सुआ, हमारी क्लास का सबसे हैंडसम और स्मार्ट लड़का, सभी लड़कियां इसकी दीवानी हैं। क्या हुआ, तुम्हें ये पसंद आ गया क्या? आई मीन पहली नजर वाला प्यार। रिन कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, बकवास बंद करो। क्लास के सभी बच्चों ने मुझे खड़े होकर ग्रेट किया, लेकिन इसने नहीं। इस बात ने मेरी ईगो को हर्ट कर दिया है और जब तक मैं इस बात का रीजन नहीं जान लूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा और इस काम में तुम मेरी हेल्प करोगी। एरी कहती है अच्छा ठीक है, हम दोनों इस बारे में क्लास के बाद बात करते हैं। और वो दोनों क्लास में कॉन्सेंट्रेट करने लगती हैं। अब फाइनली लेक्चर ओवर हो जाता है। टीचर के क्लास से बाहर जाते ही रिन और एरी मित्सुओ के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर मित्सुओ बोलता है हाय क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? एरी बोलती है हाँ वो हमें। रिन कहती है एरी अपना मुंह बंद करो, इससे मैं बात करूंगी। वो मित्सुओ से क्वेश्चन करती है क्या तुम कोई प्रिंस हो? मित्सुओ बोलता है नहीं। एरी कहती है या फिर कोई सेलिब्रिटी? नहीं मैं वो भी नहीं हूँ। एरी इस बार गुस्से के साथ बोलती है तो मुझे तुमने बाकियों की तरह ग्रीट क्यों नहीं किया डफर, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है? मित्सुओ बोलता है ओह अच्छा तो तुम इस बात से नाराज हो। आई एम सॉरी मेरा ध्यान कहीं और पर था, लो मैं तुम्हें अभी ग्रीट कर देता हूँ। और मित्सुओ अपना सर झुकाते हुए बोलता है मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आई होप कि हम दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स बन पाएं। इतना कहते हुए मित्सुओ रिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। रिन बोलती है मैं तुम्हारे जैसे बेकार के लोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं करती। अगर इतना कहते हुए रिन वहाँ से जाने लगती है। मित्सुओ बोलता है रुको, क्या कहा तुमने? तुम मेरे जैसे बेकार के लोगों के साथ दोस्ती नहीं करती, लगता है तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। रिन कहती है आई नो कि तुम कौन हो, तुम इस स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़कों में से एक हो, है ना? एंड मुझे तुम्हारी पॉपुलैरिटी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे जैसे लड़के मेरे आगे पीछे घूमते हैं। एंड आई बेट अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें तुम्हारे घुटनों पर ला सकती हूँ। मित्सुओ बोलता है लेट्स सी, घुटनों पर मैं आता हूँ या फिर तुम्हारा ये ईगो। और वो अपने टीट टीज करते हुए सीट पर बैठ जाता है। एरी और रिन भी अपने बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं और मित्सुओ की बुराई करने लगते हैं। अब लंच टाइम में कबा और साबू मित्सुओ के पास आकर उसे भड़काने लगते हैं। वो कहते हैं
ऐसे कैसे मित्सुओ, कोई भी आकर तुम्हारी बेइज्जती कर सकती है, तुम्हें बदला लेना होगा। मित्सुओ कहता है तुम बस देखते रहो, मैं किस तरह से उसे सबक सिखाता हूँ। कबाओ बोलता है और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो? मित्सुओ कहता है अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं तुम दोनों को स्कूल की कैंटीन में ट्रीट दूंगा और ये मेरा वादा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं परमैन और पाको एक साथ ड्यूटी कर रहे थे। आज हमारा परमैन काफी गुस्से में था। पाको बोलती है क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? परमैन बोलता है आज मेरी क्लास में एक नई लड़की आई है और उसने बिना किसी बात के मेरे साथ झगड़ा कर लिया। उसने मुझे सबके सामने इंसल्ट किया और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि उससे कैसे बदला लूं। पाको कहती है छोड़ो ना मित्सुओ, जाने दो। परमैन बोलता है ऐसे कैसे जाने दूं, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है और मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मित्सुओ देखो, तुम एक जेंटलमैन हो और एक रियल जेंटलमैन कभी भी लड़कियों को परेशान नहीं करता, इसलिए इस बार उसे जाने दो। अगर उसने अगली बार कुछ किया तो हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। पामैन कहता है तुम बोल रही हो इसलिए इस बार उसे माफ कर देता हूँ, लेकिन आगे से अगर उसने मुझे किसी भी तरह से परेशान किया तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। पाको बोलती है अच्छा ठीक है, क्या अब हम ड्यूटी पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं? परमैन बोलता है हाँ क्यों नहीं, और वो पाको का हाथ पकड़ लेता है। पाको कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? पामैन कहता है मैं तो बस हमारी स्पीड को तेज कर रहा हूँ, और वो तेजी के साथ पाको को खींचने लगता है। पाको बोलती है रुक जाओ पामैन, और वो दोनों ऐसे ही हंसते खेलते अपना पूरा दिन स्पेंड कर देते हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं हमारी ईगो क्वीन रिन क्लास के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रही थी। किसी बीच मित्सुओ क्लास के अंदर एंटर करता है। रिन कहती है हे लिसन, मैं सभी के लिए इम्पोर्टेड चॉकलेट लेकर आई हूँ, तुम भी एक ले सकते हो। मित्सुओ कहता है मुझे नहीं चाहिए, एंड हाँ तुम्हारे इस गेस्चर के लिए मैं तुम्हें थैंक्स भी नहीं बोलूंगा। रिन कहती है गेट लॉस्ट, और मित्सुओ जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। रिन बोलती है ये अपने आप को समझता क्या है? एरी कहती है आई थिंक कल तुमने उसे कुछ ज्यादा ही ट्रबल कर दिया। रिन बोलती है ये कैसा लड़का है जो मेरी इतनी छोटी सी बात का बुरा मान गया, ही इज सच अ इडियट। एरी बोलती है ऐसा तुम्हें लगता है, मानो या ना मानो तुमने उससे पंगा लेकर अपनी ही प्रॉब्लम्स को बढ़ा लिया है। एक बार किसी लड़की ने मित्सुओ को प्रपोज किया था, मित्सुओ ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट होने पर उसने मित्सुओ को सबके सामने स्लैप किया, और मानो या फिर ना मानो उस दिन से लेकर आज के दिन तक मित्सुओ के कहने पर कोई भी लड़का उस लड़की को भाव तक नहीं देता। इसलिए आई थिंक तुम्हें इस पूरे मैटर को सॉर्ट कर लेना चाहिए। अब स्कूल में इस तरह की चीजों को फेस करना कितना मुश्किल होता है, इस बात को वही समझ सकता है जिसने इन चीजों को सच में फेस किया हो। एंड हाँ, मैंने भी इसे फेस किया है, तो मैं तो रिन की कंडीशन समझ सकता हूँ। हमारी रिन भी अपनी फ्रेंड की बात सुनकर टेंशन में आ चुकी थी। वो सोचने लगती है क्या सच में ये लड़का इतना डेंजरस है? लगता है मैंने इससे बेकार में ही दुश्मनी मोल ले ली है, मुझे जल्द से जल्द इन सभी चीजों को सॉल्व करना होगा। और वो डिसाइड करती है कि आज स्कूल कैंटीन में वो सबके बीच में मित्सुओ के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी, और वो इस बारे में अपनी फ्रेंड एरी को भी बताती है। उन दोनों को बात करते हुए कबाओ और साबू सुन लेते हैं और वो जाकर इस बारे में मित्सुओ को बता देते हैं। मित्सुओ जानता था रिन को सबक सिखाना काफी जरूरी है, इसलिए वो रिन के लिए एक स्पेशल गिफ्ट का अरेंजमेंट कर लेता है। अब लंच टाइम में मित्सुओ कबाओ और साबू के साथ कैंटीन में बैठकर अपना खाना खा रहा था कि इसी बीच रिन उसके पास आती है। वो बोलती है मित्सुओ क्या तुम मुझसे 2 मिनट के लिए बात कर सकते हो? मित्सुओ बोलता है हाँ क्यों नहीं। रिन कहती है आई नो कि मैंने तुम्हें सबके सामने इंसल्ट किया, मैं अपनी उस गलती के लिए काफी शर्मिंदा हूँ, क्या हम उन सभी चीजों को भुलाकर फ्रेंड्स बन सकते हैं प्लीज? मित्सुओ कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा फ्रेंड बनकर मुझे भी काफी अच्छा लगेगा, और वो रिन के साथ हैंडशेक करता है। रिन बोलती है थैंक्स कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मित्सुओ कहता है मैं ऐसे ही स्पेशल मोमेंट्स के लिए अपने पास खास चीजें रखता हूँ, एंड दिस इज फॉर यू माय प्रीशियस गर्ल। मित्सुओ के हाथ में एक सुंदर सा रेड कलर का फ्लावर था। ये फ्लावर रिन को भी काफी पसंद आता है। वो बोलती है थैंक्स अ लॉट मित्सुओ, तुम्हारी चॉइस तो सच में काफी अच्छी है। मित्सुओ बोलता है क्या अब तुम बस मेरी तारीफ ही करती रहोगी या इसे लोगी भी? रिन कहती है हाँ जरूर। रिन मित्सुओ के हाथों से उस फ्लावर को कलेक्ट करती है, लेकिन जैसे ही वो उसे स्मेल करने के लिए अपने मुंह के पास लाती है और हल्का सा प्रेस करती है, वैसे ही वो फ्लावर काफी सारा पानी एमिट कर देता है और रिन पूरी तरह भीग जाती है। मित्सुओ कहता है ओह सॉरी, लगता है मैंने तुम्हें गलत फ्लावर दे दिया, और वो कबाओ और साबू के साथ मिलकर जोर जोर से हंसने लगता है। रिन का सबके सामने मजाक बन चुका था। वो गुस्से के साथ बोलती है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए आई थी और तुमने मेरे साथ ये किया, देख लेना तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी।
और वो अपना पैर पटकते हुए वहां से चले जाती है। मित्सुओ बोलता है जाओ जाओ, जो करना है कर लो, आई डोंट केयर। कबाओ कहता है मानना पड़ेगा मित्सुओ, तुम अपना प्रॉमिस हमेशा पूरा करते हो, लेकिन अब हमें ट्रीट नहीं मिलेगी। मित्सुओ कहता है ट्रीट तो मिलेगी, मैंने इस घमंडी लड़की का ईगो जो तोड़ा है, आज मेरी तरफ से तुम दोनों को स्पेशल ट्रीट, जो खाना है खा लो। और कबाओ एंड साबू मौके का फायदा उठाते हुए काफी सारी चीजें ऑर्डर कर लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं परमन पाको को आज के इंसिडेंट के बारे में बताता है। इस बारे में जानकर पाको परमन को ही डांटने लगती है। वो बोलती है जब वो लड़की तुम्हारे साथ सब कुछ सॉल्व करने के लिए आई थी तो तुम्हें इस तरह उसे इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी, बताओगे? मित्सु कहता है वो क्या है ना पाको, तुम इस तरह के लोगों को फेस नहीं करती हो, डेट्स वाई तुम नहीं जानती कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही किया जाता है। मैंने जो किया वो बिल्कुल सही है और अब मुझे इस मैटर पर और बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ, बाय। इतना कहते हुए मित्सुओ अपने घर के लिए निकल जाता है। पाको बोलती है ध्यान रखना, कल तुम्हें शो पर जाना है। परमैन कहता है हाँ मैं चले जाऊंगा। पाको कहती है ये भी ना, और वो भी अपने घर की तरफ चले जाती है। अब अगले दिन मित्सुओ बिल्कुल राइट टाइम पर टिप टॉप सूट पहनकर रेडी हो जाता है, क्योंकि आज वो उस शो में अपनी मोस्ट फेवरेट सुमिरे होशिनो से जो मिलने वाला है। उसने सुमिरे के लिए स्पेशल बुके भी परचेज किया था। मित्सुओ से कैरी करते हुए अपने घर से निकल जाता है। अब आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा जब पाको और सुमिरे एक ही हैं, तो आज पाको मित्सुओ के साथ इस शो में क्यों नहीं आई, क्योंकि हमारी पाको आज पाको नहीं सुमिरे बनकर मित्सुओ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है ताकि वो उससे क्लोज हो सके। डेट्स वाई उसने ये सब कुछ किया। नाइस मूव ना। अब आगे बढ़ते हैं। मित्सुओ अपनी लोकेशन पर पहुंच जाता है और टिकट दिखाते हुए वेन्यू के अंदर एंटर करता है। सुमिरे पहले से ही वहां पर आ चुकी थी। मित्सुओ को देखते ही सुमिरे सबको छोड़कर सीधा उसके पास चली जाती है। वो बोलती है मित्सुओ सुआ, पाको ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, और वो उसे हक करती है। अब जब आपका सबसे फेवरेट पर्सन आपके पास होता है तब आपकी हालत खराब हो जाती है। सुमिरे तो मित्सुओ की बाहों में है, तो सोचो वो कैसा फील कर रहा होगा। मित्सुओ की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। सुमिरे कहती है क्या वो मित्सुओ, तुम इतना शेक क्यों कर रहे हो? रिलैक्स, मुझे अपना फ्रेंड मानो, आओ मैं तुम्हें बाकी के लोगों से मिलवाती हूँ। और सुमिरे वन बाय वन मित्सुओ को सभी से मिलवा देती है। और अब मित्सुओ एक ऐसे पर्सन से मिलता है जिससे वो मिलने की कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता था, और वो पर्सन है रिन। जी हाँ, रिन भी इस वेन्यू में मौजूद है। उसके डैड को भी इनवाइट किया गया है क्योंकि वो टोक्यो के जाने माने म्यूजिशियन है। मित्सुओ रिन से ज्यादा कुछ तो नहीं बोलता, लेकिन उसको रिन का यहाँ पर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो सुमिरे से इसके बारे में कुछ नहीं बोलता और वह सिंपली कन्वर्सेशन करता रहता है। अब उस जगह पर एक पूल मौजूद था जो कि काफी गहरा है। वो एक वियर्ड तरह की शाइन दे रहा था। मित्सुओ सुमिरे से इसके बारे में पूछता है। सुमिरे कहती है इस पानी के अंदर एक डेंजरस केमिकल है जो कि रिएक्शन के बाद इस तरह से शाइन करता है। मित्सुओ बोलता है मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं इस पानी के अंदर गिर गया तो मेरा क्या होगा, मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती है। सुमिरे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अभी आती हूँ, तुम मेरा वेट करो। अब मित्सुओ को ये बोलते हुए रिन सुन लेती है। वो कहती है अच्छा तो इसे स्विमिंग नहीं आती, इसने सबके सामने मेरे मुंह पर पानी गिराया था, अब मैं इसे पानी में मिला दूंगी। मित्सुओ उस पूल के पास ही में खड़ा था। रिन जाकर मित्सुओ को ऐसे पुश कर देती है जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। मित्सुओ पानी में गिरते ही शाउट करने लगता है। सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। रिन भी मित्सुओ को खड़े होकर देख रही थी। वो अपने मन में बोलती है तुम्हें क्या लगा था मित्सुओ सुआ, तुम सबके सामने मेरी इंसल्ट करोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी। रिन नाम है मेरा, रिन सासुके। मैं गलती करने पर अपने दोस्तों को भी माफ नहीं करती हूँ, तुम तो फिर भी मेरे दुश्मन हो। इतना कहते हुए रिन काफी फॉर्मली रिएक्ट करने लगती है। मित्सुओ को स्विमिंग नहीं आती, वहां पर सुमिरे भी मौजूद नहीं है। किसी पर्सन में भी इतना दम नहीं है कि वो उस डेंजरस पूल में कूदकर मित्सुओ को बचा ले। रिन बाहर खड़े होकर बस मन ही मन मुस्कुरा रही है और मित्सुओ ऑलमोस्ट डूब ही चुका है, किता भी उसे। तो गाइज इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा तो यार जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार चाहो तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल में डियर हार्टेड
सायोनारा।